2 महीने पहले हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर सैन्य टकराव शुरू। ईरान ने रविवार रात इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कार्रवाई में लेबनान में हुई इजरायली हमलों को जवाब बताया, जहां हमलों के बाद इजरायल ने कई शहरों में सायरन बजाए और सुरक्षित लोगों को पहुंचाया। फिलीपींस में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई। भूकंप के झटकों से कई दुकानें, कार्यालय और व्यावसायिक भवन क्षतिग्रस्त। अधिकारियों ने अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडाआनो। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आयोजित, जिसमें कई प्रमुख बीजेपी के विपक्ष के नेता पहुंचे। जहां बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र देकर राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई हलचल। सुखेंदु शेखर रे ने अपना इस्तीफा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को व्हाट्सएप पर भेजा, ईमेल के माध्यम से भेजा। इस्तीफे के पीछे के कारणों को लेकर कोई वजह। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से किया गिरफ्तार। जहांगीर खान के खिलाफ दक्षिण 24 परगना जिले में केफालता थाने में 7 मामले दर्ज। पुलिस को आशंका थी कि वह देश छोड़कर नेपाल भागने की कोशिश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी अवैध वसूली से जुड़े आरोपों को लेकर हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया विदा। अल्मोड़ा के पांडे खोला निवासी 25 वर्षीय लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी भारतीय सेना की 5 असम यूनिट में तैनात थे। राजौरी सेक्टर में चल रहे अभियान के दौरान तलाशी के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा में पशुओं को क्रूरता पैदल ले जाने को लेकर मामले में रामनगर पुलिस ने की कार्रवाई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने टंकी के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर 26 भैंसों को बरामद किया। पुलिस ने मौके से पशुओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर तस्करों के प्रयास को विफल किया। जहां मामले में आरोपी न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्त विनय कुमार तिवारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की। कानपुर न्यायालय की ओर से जारी धारा 82 सीआरपीसी के आदेश के पालन में अभियुक्त के निवास परिक्षेत्र में पुलिस पहुंची। पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर न्यायालय के आदेश की सार्वजनिक मुनादी कराई। पुलिस को जानकारी दी। आरपीएफ प्रभारी राशिद मिर्जा बेग के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल की टीम को मिली बड़ी सफलता। बस्ती रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान के दौरान ट्रेन संख्या 12522 के जनरल कोच D4 से भारी मात्रा में शराब बरामद। कोच की गैलरी में दोनों शौचालयों के बीच रखी सफेद रंग की लावारिस बोरी से शराब के पाउच मिले। तलाशी के दौरान 8 PM स्पेशल ब्रांड और 27 पाउच ऑफिसर्स चॉइस मिले। इटावा के भरथना विधानसभा क्षेत्र के महेवा ब्लॉक अंतर्गत रतनपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न, जहां कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल, जिनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे संपत्ति चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर आरपीएफ पोस्ट मनकापुर की टीम ने मनकापुर झिलाही रेलखंड के बीच छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा। गिरफ्तार आरोपी रेलवे की सिग्नल केबल काटकर ले जा रहा था। अमेरिका में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कथित अपमान की घटना के विरोध में जबलपुर में युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा मालवीय चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे के अपमान की कड़े शब्दों में निंदा की, अपना विरोध दर्ज कराया। पर्यटन नगरी मसूरी में माल रोड पर कार की छत पर बैठकर हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वायरल वीडियो में लाल रंग की ब्रेजा कार की छत पर बैठा एक युवक सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाता दिखाई दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली मसूरी पुलिस ने जांच कर वाहन और युवक की पहचान की।
नर्मदापुरम जिले में प्री मानसून की पहली बारिश और तेज आंधी के बीच माखन नगर स्थित स्थानीय सीनियर जनजातीय बालक छात्रावास में बड़ा हादसा होते होते टला। तेज हवा के चलते छात्रावास परिसर में करीब 40 वर्ष पुराना विशाल आम का पेड़ जड़ से उखड़कर भवन पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से छात्रावास की छत और दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे भवन को नुकसान। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बांदा प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही। जिले में परीक्षा के लिए कुल 8 केंद्र बनाए गए। 3648 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरी पाली 3 से 5 तक होगी। कौशाम्बी में आरक्षी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज, जहां प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 8 परीक्षा केंद्रों पर 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 17,856 अभ्यर्थी होंगे शामिल। नर्मदापुरम जिले के डोलरिया क्षेत्र से ग्राम गजलास में ग्रामीणों की सतर्कता से अवैध शराब परिवहन का मामला आया सामने। ग्रामीणों और गांव के सरपंच ने एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मैनपुरी जिले में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आज से शुभारंभ। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर 8 जून से 10 जून तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। हजारों अभ्यर्थी होंगे शामिल। पहली पाली सुबह 10 से लेकर 12 तक होगी, जहां दूसरी पाली 3 से लेकर 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। हथवास में बिजली करंट से 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। मृतक हरीश अग्रवाल खेत में घुसी गाय को भगाने के लिए गया था। मूंग के खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से हादसा। करंट लगते ही युवक खेत में गिर गया पड़ा और उसकी मौत हो गई, जहां घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। राजनांदगांव जिले में अवैध रूप से डीजल भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चिचोला पुलिस और डोंगरगढ़ डिवीजन की स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार का किया खुलासा। जांच के दौरान ढाबे की आड़ में डीजल के अवैध भंडारण बिक्री का कारोबार संचालित पाया गया। मौके से करीब 610 लीटर डीजल जब्त किया गया, जिसकी कीमत 62,000 बताई जा रही है। उरई में समाजवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया बड़ा प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विशाल पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा गया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं और छात्रों के बीच। प्रयागराज में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क। जिले के 42 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। डीसीपी सिटी मनीष कुमार चांडिल्य के अनुसार सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती परीक्षा का आयोजन 8-9 जून को किया जा रहा। परीक्षा के लिए जिले में 29 केंद्र बनाए गए, जहां 77,184 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक 2 पालियों में प्रतिदिन होंगी परीक्षाएं। 12,864 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली में मुरादाबाद के पाक बड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में मारपीट और पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा दबंगों ने मोहम्मद इस्माइल के घर पर पहुंचकर पथराव किया। घर में घुसकर मारपीट की। पथराव के दौरान घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना में घर की कई महिलाएं घायल हुईं, जिससे परिवार में दहशत। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र में नया तालाब में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत। मृतक शिवराज जाटव बीलबरा गांव का निवासी था और अपने रिश्तेदारों के साथ लोड़ी माता मंदिर दर्शन के लिए आया था। पूजन के बाद वह अपने साथी के साथ नया तालाब पार्क क्षेत्र में नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, वह गहरे पानी में चला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना के अमरपुरा चौक पर श्री गुरु अमरदास के पावन प्रकाश पर्व के 9वें विशाल कीर्तन समागम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा, सिखों के तृतीय गुरु अमरदास जी का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, समानता और मानवता का अद्वितीय प्रतीक है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के धूरी में आयोजित विशाल जनसभा में प्रदेश में राजनीतिक बदलाव का किया आह्वान। उन्होंने कहा, वर्तमान मुख्यमंत्री केवल चुटकुलों में माहिर लेकिन सरकार चलाने में असफल। सैनी ने कहा, पंजाब की जनता अब खोखले वादों और आश्वासनों से तंग आ चुकी, विकास, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में काम करने के लिए तैयार। कुरुक्षेत्र में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य में पंचायत एवं कृषि विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले साल नई नीति बनाई जाएगी। लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे दी जाएंगे जहां कम से कम 10 सालों तक प्राकृतिक खेती करेंगे। चमोली जिले के विकासखंड देवाल के दूरस्थ गांव एरठा में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क सुरक्षा नहीं पहुंच रही, जहां जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का करना पड़ रहा सामना। प्रसव पीड़ा होने पर 34 साल की गोमती देवी को ग्रामीणों ने लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर बनाने के दिए निर्देश। इस दौरान उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने देश के महापुरुषों को सम्मान देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। बारासिवनी के डोंगरिया गांव में करीब 100 साल पुराने 7 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग का मामला। ग्रामीणों का आरोप है, रसूखदार लोग प्रशासनिक उदासीनता का फायदा उठाकर तालाब की जमीन पर मनमाने तरीके से काट रहे प्लॉट। मुरैना में पुलिस ने देवगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 32,50,000 रुपए का माल बरामद किया। बताया जा रहा, आरोपियों ने मई महीने में एक घर में चोरी कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। उज्जैन जिले की इंगोरिया पुलिस को साइबर ठगी के मामले में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गुजरात में दबिश देकर साइबर ठग को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन धोखाधड़ी कर करीब 1,95,000 रुपए की रकम हड़पी थी, जहां जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कड़ाई से रहने वाले प्रेम सिंह ठाकुर को अपने जाल में फंसाया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद की। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में तेंदुए के हमले से दहशत। बिछिया बैरियर के पास बाइक से जा रहे दंपत्ति पर झाड़ियों से निकलकर तेंदुए ने हमला कर दिया, जहां हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। पत्नी को बचाने के लिए पति भी गंभीर रूप से घायल। पीड़ित का कहना है, उन्होंने करीब 15 मिनट तक तेंदुए से संघर्ष किया और मदद के लिए आवाज लगाते रहे। बैतूल जिले की चिचोली तहसील अंतर्गत ग्राम गोधना में स्थित प्राचीन मां चंडी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। सैकड़ों साल पुराने मंदिर को गोंडवाना वंश के राजाओं की कुलदेवी का मंदिर माना जाता है। साल भर जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। मंदिर के पीछे स्थित गोधना डैम और आसपास मौजूद प्राचीन गुफाएं, किले और महल के अवशेष मिले। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टी के चलते हरिद्वार में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लेकिन धर्मनगरी में लगातार बढ़ती ई रिक्शाओं की संख्या के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। हरिद्वार की लगभग हर गली में बेलगाम ई रिक्शाओं की भरमार से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। मामले में ARTO निखिल शर्मा ने बताया। जौनपुर के भादी चुंगी स्थित भूमि विवाद मामले में नया मोड़ आया सामने। भाजपा नेता सुजीत जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी कब्जे के आरोपों को बताया निराधार। सुजीत का कहना है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही, जहां जमीन उन्होंने विधिवत खरीदी है। सभासद पति कृष्णकांत सोनी ने भी रितेश पर मनगढ़ंत आरोप लगाया। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में घर के सामने बने गड्ढे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। ये देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदला। पिछले एक पक्ष ने महिला पर जानलेवा हमले का लगाया था आरोप। गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां घटना के बाद वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कार्रवाई करते हुए आरोपी उवैद को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर रायपुर पहुंची। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर हुआ मंथन। मौके पर गौर ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूती देने की अपील की।
रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। समाज की सराहना करते हुए मत्स्य उत्पादन के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने की बात कही। सीएम ने बताया, डबल इंजन की सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कर रही काम। मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार फ्लेक्स फ्यूल को पेश कर ऑटो सेक्टर में मचाई धूम। नई वैगनार E85 ईंधन पर चलने में सक्षम। 85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, E85 ईंधन E20 पेट्रोल की तुलना में ज्यादा सस्ता होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूसी हिस्से में हवा के रिसाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही। नासा ने एहतियातन इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेसक्राफ्ट में जाकर सुरक्षित रहने, संभावित निकासी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। रूसी मॉड्यूल के जुजबैदा सेक्शन में लंबे समय से मौजूद दरारों के कारण रिसाव की समस्या। स्मार्टफोन बाजार में 2026 की दूसरी छमाही में गूगल और एप्पल अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस करेंगे लॉन्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल पिक्सल 11 सीरीज 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स मॉडल सितंबर 2026 में आएंगे, जहां पिक्सल 11 सीरीज में गूगल के जेमिनी AI फीचर्स भी होंगे। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक और स्वदेशी ईंधन को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में E85 फ्लेक्स फ्यूल शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के पूसा रोड आउटलेट पर पहले E85 फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया। E85 ईंधन में 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल मिश्रण, जो फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए उपयुक्त। Xiaomi ने भारत में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Xiaomi 70 और FX मिनी LED टीवी लॉन्च की। Xiaomi 17T ने 50 मेगापिक्सल लाइका कैमरा सेटअप किया, जहां 120x जूम क्षमता के साथ फोटोग्राफी का शानदार अनुभव। स्मार्टफोन में 6500 की बड़े mAh की बैटरी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का परिवार केरल के में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। उनका अंतिम संस्कार एर्नाकुलम जिले में उनके आवास पर परिवार, रिश्तेदारों, प्रशंसकों के बीच हुआ। अभिनेता का निधन शनिवार को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिससे फिल्म उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई। राखी गुलजार ने अभिनेता आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर खुलकर समर्थन जताया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, शादीशुदा जीवन की खुशियों का उम्र से कोई संबंध नहीं। राखी ने सवाल उठाया, 61 वर्ष की उम्र में शादी करने में आखिर क्या बुराई है। आमिर खान को बेहद ईमानदार और संवेदनशील इंसान बताया। हाल ही के दिनों में आमिर की निजी जिंदगी और शादी की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा। जाह्नवी कपूर की आगामी फिल्म पेड्डी में उनका किरदार को लेकर चल रहा विवाद लगातार चर्चाओं में। फिल्म में अभिनेत्री के कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बोल्ड चित्रण पर सोशल मीडिया में छिड़ी बहस, जहां जाह्नवी की मेकअप आर्टिस्ट सबिलन मनचंदा के उनके समर्थन में आई। उन्होंने दावा किया, जाह्नवी ने पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान द इंडिया स्टोरी का टीजर रिलीज समाज से जुड़े एक गंभीर और समकालीन मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया। फिल्म में काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के टीजर में खाद्य पदार्थों में मिलावट, खेती में रासायनिक उत्पादों की जताई चिंता। टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे के हालिया बयान को लेकर मनोरंजन जगत में बड़ा विवाद। एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। विवाद उस दावे को लेकर हुआ जिसमें शिल्पा ने पूर्व में लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर टिप्पणी की थी।